सर, आज एक किसान आंदोलन में बजरंग दास गर्ग आए हैं। किसानों से क्या बातचीत हुई है और क्या कहेंगे इस मौके पर? मेरा तो एक ही बात कहना है, जब देश और प्रदेश का किसान और आड़ती ये तीन कृषि कानून नहीं चाहता तो केंद्र सरकार क्यों जबरन किसानों के ऊपर ये काले कानून थोपना चाहती है। इससे साफ सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये काले कृषि कानून थोपना चाहती है। मैं इससे स्पष्ट करना चाहता हूँ, इससे देश के अंदर बेहताशा महंगाई बढ़ेगी। जिस प्रकार किसान का आलू, टमाटर, प्याज 2 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो तक खरीदते हैं, गोभी 1 रुपए खरीदते हैं और वही गोभी 100 रुपए किलो मार्केट में बेचते हैं। आलू और प्याज, आलू 30-30 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो। जब इतना भारी भरकम सब फल सब्जियों के ऊपर ये बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार ये सब्जी का और फलों का स्टॉक करके लूट घसूट कर रहे हैं, इसी प्रकार अनाज का स्टॉक करके जनता को लूटने का काम करेंगे, जनता की जेबों में डाका डालेंगे। अभी तक 3 काले कृषि कानून देश में लागू नहीं हुए। उससे पहले अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों ने सैकड़ों एकड़ के अंदर वेयर हाउस बना लिए, बड़े बड़े लाखों जिसमें क्विंटल माल आता है उसकी टैंक बना लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पता था, उसी सलाह से कानून बनाया। आज तक कानून लागू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, ये कानून आज नहीं, रातों रात नहीं बना। यही बात हम कह रहे हैं, रातों रात नहीं बना। ये कानून अंबानी अडवाणी बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत करके आपने लागू किए हैं। इसीलिए एडवांस के अंदर सैकड़ों एकड़ के अंदर, हजारों एकड़ के अंदर ये जो वेयर हाउस बने हैं, टैंक लगे हैं, उसके अंदर स्टॉक करके ये जमाखोरी करेंगे अनाज की, सब्जी की तरह, फल की तरह, और जनता की जेबों में डाका डालेंगे। आप देखिए, प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। जब प्राइवेट मंडियां बनेगी, धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, किसान की फसल MSP पे कौन खरीदेगा? और इन्होंने एक फैसला और ले लिया, अनाज पर स्टॉक सीमा हटा दी। कितना ही जमाखोरी करे, कितना ही माल इकट्ठा कर ले, किसान के पास कौन सा वेयर हाउस है वो जमा कर लेगा? वो बेचारे 2 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक के 80% देश का ऐसे किसान है जिनमें थोड़ी सी जमीन है, वो बेचारे कहाँ किसका जमा खर्च करेंगे? तो ये जो लूट घसूट का लाइसेंस प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया है, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इस कानून से मैं दावे के साथ कहता हूं, किसान अपनी जमीन के अंदर ही मजदूर बन के रह जाएगा। मंडियां बंद होने से मंडी का आड़ती 40,000 आड़ती मंडी में आड़त की दुकान करता है जो लाइसेंसधारी है, और लाखों किसान, लाखों मुनीम और ट्रांसपोर्टर पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जब तक 3 काले कृषि कानून सरकार वापिस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन साथ है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसानों का आंदोलन नाम किसान आंदोलन है। देश का बच्चा बच्चा किसानों के साथ है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश का व्यापारी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। जितने दिन का आंदोलन चलेगा, पूरी तरह से व्यापार मंडी इनके साथ, आज से नहीं, जिस दिन से 5 अप्रैल 2020 में ये अध्यादेश आए, उस दिन से हमने विरोध शुरू किया था। जब से आज तक इनके साथ है, साथ रहेगा। भाई मैं साफ कहता हूँ, किसान का आड़ती का चौधरी दामन का साथ है, दोनों हम एक हैं। और जहां तक कि भाई किसान की खेत में दाने होंगे तो मंडी को, आड़ती को आड़त मिलेगी। कपड़े वाला, बर्तन वाला, जूते वाला 2 रुपए कमाएगा। जब मेरे किसान भाई पे 2 दाने नहीं होंगे, 2 रुपए नहीं होगा, वो कहाँ से सामान खरीदेगा? तो भाई छोटे छोटे दुकानदार और उनका व्यापार ठप हो जाएगा। ये कृषि कानून से पहले ही लोग, समझ लो, पहले ही बेरोजगारी है, और कृषि कानून से और बेरोजगारी देश के अंदर फैलेगी, महंगाई फैलेगी। मेरी प्रधानमंत्री पुण्य अपील है, ये 3 काले कृषि कानून किसान और देश की जनता के हित में वापिस ले। CM साहब का आज विरोध हुआ है उनके हल्के में, बजरंग दास गर्ग कैसे देखते हैं इस विरोध को? देखो, जहां विरोध का सवाल है, किसान संगठनों ने 1 हफ्ता पहले ही घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या का समाधान कीजिए और प्रधानमंत्री जी मिलकर करवाइए, मगर मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। और एक बात और कहता हूं,
जब मुख्यमंत्री जी किसान संगठनों को बुलाकर ये बयान दुबाते हैं कि किसान जो 3 कृषि कानून किसान के हक में है अच्छे हैं, तो विरोध थोड़ा स्वाभाविक है। कहाँ से अच्छे हैं? किसान बर्बाद हो रहा है, आप भड़काऊ काम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले एक काम करना चाहिए था। जो किसान 75 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए, मेरी मुख्यमंत्री जी मांग है सबसे पहले 50 लाख रुपए प्रति किसान को मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा भी सरकार को देना चाहिए। मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ, आज तक जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने आज तक उनका प्रति शोक प्रकट नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। इससे घटिया बात देश के लिए हो नहीं सकती। भाई देश का प्रधानमंत्री है, हमारे लगभग 75 किसान शहीद हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री जो उनको ये दुख तो प्रकट करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए। भाई सरकार आनी जानी है, आज प्रधानमंत्री कोई, आज मोदी साहब है, मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, कल कोई और होगा। तो इनका बाप का खजाना नहीं है, खजाना जनता का है। जनता टैक्स देती है केंद्र सरकार को, स्टेट की सरकार को। जब उसका खजाने में धन जाता है वो जनता का पैसा है। सर, क्या आप मानते हैं कि छोटे व्यापारियों को भी 3 काले कानूनों से नुकसान होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, कॉर्पोरेट ने बना लिए हैं, तो बड़ा भारी नुकसान होगा। आप देखिए, फल और सब्जी के व्यापार और रिटेल व्यापार के ऊपर अंबानी अडवाणी का कब्जा हो चुका है, आपके सामने कब्जा हो चुका है। इसी प्रकार ये अनाज के व्यापार पर कब्जा करना चाहते हैं, खेती पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि सारा जो रिटेल का व्यापार है, किराने का है, और जहाँ पर सब्जी फल का है, अनाज के व्यापार पर इनका कब्जा हो गया। नू समझ लो देश की जितनी भी खाद्य वस्तु है उसके ऊपर अंबानी अडवाणी का कब्जा होगा। भाई मर्जी आप 100 रुपये किलो बेचो, मर्जी आप 200 रुपये किलो बेचो, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इनको कौन रोकेगा? जब 2 रुपये किलो वाला आलू 35 बेच दिया, जो धनिया फ्री में बिकता है वो 400 रुपये किलो बेच दिया, जो गोभी 1 रुपये किलो खरीद कर 100 रुपये किलो बेच दी। क्या किया? सरकार ने एक्शन लेना चाहिए था। जिन्होंने काला बाजारी करी, 1 रुपये गोभी खरीद कर 100 रुपये जनता को बेची, जनता की जेब में डाका डाला। उसी प्रकार गेहूं का स्टॉक करके, चावल का स्टॉक करके, यही गेहूं जो 19 रुपये किलो हमें मिलती है, जो किसान रात दिन मेहनत करके ठंड में वो पैदा करता है और उसकी रखवाली करके, सफाई करके मंडी में बेचता है, वही गेहूं मैं दिखा दूंगा जिन दिन काले कानून लागू होंगे, यही गेहूं बड़ी बड़ी कंपनियां 50 रुपये किलो के अंदर जनता को बेचेगी और जनता की जेबों में डाके डालेगी। जो 50 रुपये होगी अगले साल फिर दुगुना रेट करेंगे। ये बढ़ाते जाएंगे, घटाने का खाता तो है ही नहीं। पेट्रोल डीजल देख लो आप, पेट्रोल डीजल क्या है, आप केंद्रीय रेट देख लो, इंटरनेशनल बाजार के अंदर वो 30 रुपये लीटर पड़ता है, आज आप 80 रुपये पार कर गया। इससे बड़ी लूट कोई हो सकती है? सरकार ने क्या किया? उस पर जीएसटी और बढ़ा दिया। जब आप हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, आप पेट्रोल भी महंगा, किसान के लिए डीजल भी महंगा, ट्रैक्टर के पुर्जे भी महंगे, मशीनरी महंगी, खाद और बीज और खेती में उपयोग आए दवाइयाँ, उन पर भी उन्होंने 5% जीएसटी लगा दिया, जिस पर टैक्स फ्री हुआ करता। खाद फ्री टैक्स फ्री थी, बीज फ्री टैक्स फ्री था, और खेती में उपयोग आए दवाइयाँ कोई टैक्स नहीं था। ये भी हाल में लगाया है इन्होंने। तो कपड़ा और चीनी पे भी टैक्स लगा दिया। जो किसान चाय पीता है, चाय मिठास के लिए पीता है, उस पर 5% टैक्स लगा दिया। कपड़ा जो है तन ढकने के लिए, जो कफन के लिए भी कपड़ा की जरूरत पड़ती है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। आप कफन में भी टैक्स लोगे? ऐसी सरकार कोई आई है? कोई देश आजाद हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब से देश आजाद हुआ आज तक चीनी कपड़े पर टैक्स नहीं हुआ। पहली यह सरकार है जो चीनी और कपड़े पर टैक्स लगा दिया। तो ये कहाँ तक लोग अपना दे पाएंगे? चीनी पे भी टैक्स, कपड़े पे भी टैक्स, डीजल पे भी टैक्स, और कोई सामान लेने जाओ किराना का उस पर भी टैक्स। नया टैक्स और लगाया हरियाणा के अंदर, फल और सब्जी पर 2% मार्केट फीस नहीं, हाल ही में लगाई है, वो और लगा दी। भाई तो क्या आप क्या संदेश देना चाहते हो? आप जनता की जेबों में डाका डालना चाहते हो? एक मजदूर 300 रुपये दिहाड़ी लेता है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो आदमी रात दिन मेहनत करके
सुख से सब्जी के साथ रोटी नहीं खा सकता, दाल के साथ रोटी नहीं खा सकता। इतनी महंगाई देश के अंदर बढ़ चुकी है। महंगाई कम करने के लिए भी किसान आगे आता है। किसान ही सबकी में है जो देश का अन्नदाता है, रात दिन मेहनत करता है, उसी का हम अन्न खाते हैं। और जो किसान के साथ नहीं है, मैं समझता हूँ वो देश हितैषी नहीं है। देश का हितैषी वो है जो किसान का, जो अन्नदाता के साथ खड़ा है, वो देश का सच्चा हितैषी है। मैं धन्यवाद करता हूँ।